हमें दबाने के लिए उनको हमारी लाश यहाँ से उठाकर ले जानी पड़ेगी। अरुणाचल सरकार के खिलाफ आप लोग इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप लोग सरकार के खिलाफ, कितना बड़ा सरकार घोटाला कर रही है, लेकिन क्या लगता है कि सरकार के ऊपर इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव पड़ना चाहिए। हम आए हैं कि प्रभाव डालने के लिए ही आए हैं। हम यहाँ अपनी जान की आहुति लगा रहे हैं। पूरा 1900 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आए हैं और यहाँ आकर के भी हम भूखे प्यासे हम यहाँ चीख रहे, चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाइए, भ्रष्टाचार हटाइए, एक निष्पक्ष जांच करवाइए। जांच की मांग कर रहे हैं हम तो यहाँ तक की मांग कर रहे हैं कि अगर आपसे सरकार संभाला नहीं जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, कम से कम जनता तो खुश रहेगी। मतलब इतना बड़ा घोटाला हो चुका है कि आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और सीबीआई और ईडी, सीबीआई और ईडी की तो हम सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं। अगर वो नहीं लगवा सकते तो आखिरी विकल्प है कि राष्ट्रपति शासन ही लगवा दीजिए, उसके बाद सीबीआई ईडी को जांच करने दीजिए। कम से कम अरुणाचल की जनता जो है वो थोड़ी सी वो सांस लेकर तो जी पाए। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जनता सरकार के खिलाफ खुलेआम आवाज उठा रही है, और आप लोग की आवाज को दबाने की सरकार तो ये कह रही है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो जाकर के आप कोर्ट में जाइए। मतलब क्या है कि आप लोगों को झूठा ठहराना चाहती है, लेकिन जनता जो है आप लोग हार मानने को तैयार नहीं है। आप भी लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यही तो गरीमत है। हम जनता रो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गलत हुआ है और इस गलत को सही कीजिए। तो वहाँ से प्रशासन कहते हैं कि अगर कहीं पे कुछ गलत लग रहा है तो आप कोर्ट में जाइए। पहले कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। अब कहते हैं कि भ्रष्टाचार है तो कोर्ट जाओ। और जैसे कि आपको पता है भारत देश की कोर्ट की स्थिति क्या है। एक बार अगर आप एक मुकदमा अगर आप दायर कर दोगे तो वो मुकदमा इतना लंबा घिसता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इंसान ज़मीन से उठ जाती है, फिर भी मुकदमा कोर्ट में यूं ही का यूं ही पेंडिंग पड़ा रहता है। तो इस स्थिति में हम क्या सरकार को करें? कहीं ना कहीं से अपने ऊपर है कि हम गलत नहीं है, इसीलिए जाइए आप कोर्ट में जाइए। सरकार तो खुलेआम कह रही है, इसका मतलब क्या है? क्या सरकार गलत है या तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं? सुनवाई होगी तभी तो पता चलेगा कि सरकार गलत है ना हम आम जनता गलत है। सुनवाई होने नहीं देती है। कोर्ट में तो पिछले 12 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है मैटर भ्रष्टाचार के ऊपर। अब उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो फिर अगर आप लोग को दबा दिया जाएगा तो फिर प्रदर्शन आपका क्या? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। हमें दबाने के लिए उनको हमारी लाश यहाँ से उठाकर ले जानी पड़ेगी। अब आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग यह भी कह रहे हैं कि आप लोग साथ में सेक्स रैकेट भी चला रहे हैं। इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है जनता के ऊपर, तो सरकार आम आदमी को दबाना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो कहते कि हमारे ऊपर सीबीआई लगवा दो। हम यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप कहते हो कि सेक्स रैकेट चला रहे हो, तो सीबीआई सबसे पहले हमारे ऊपर लगवा दीजिए। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि यहाँ प्रदर्शन हो रही है कि सेक्स रैकेट चल रही है। तो अब इतने दिन से आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, अब आने वाले समय में आम जनता का क्या आगे आप लोग का कदम होने वाला है सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ यूं ही हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक भ्रष्टाचार को मिटाने की कोई एक अगर सरकार अपनी तरफ से आगाज ना कर दे तो हम यूं ही डटे रहेंगे। सरकार को इसको भ्रष्टाचार को मिटाना ही पड़ेगा। मतलब आपको मोदी पर भरोसा है? पूरा भरोसा है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। तो उनकी सरकार में कैसे घोटाला हो रहा है? अब मोदी जी को साबित करना होगा उनके अपने उसी वादे पर कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला आपका स्लोगन कितना तक सच है। मोदी जी खुद ही फंस गए इस बात में। तो मोदी जी फंसे नहीं है, मोदी जी को हम मौका दे रहे कि आप इसको साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि आप जो कहते हो वो करके दिखाइए। बस एंडिंग। तो देखा आपने, इन लोग की आवाज बुलंद है, बुलंद रहेगी आगे, सरकार के खिलाफ है ये लोग। कहना इनका यही है कि जो भ्रष्टाचार सरकार
सरकार है वह हट जाए, और अगर वह नहीं हट सकती है, अपने आप को गलत साबित नहीं कर सकती है, तो राष्ट्रपति शासन अरुणाचल में लगना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अब देखना क्या है कि इनका विश्वास लगातार बरकरार है मोदी सरकार के ऊपर। मोदी सरकार आगे इन लोग के लिए क्या करती है, तब तक के